दोस्तों नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। एक्चुअली सेल्स की हेल्थ जो है ये सेल बेसिकली मेक्स टिश्यूज एंड टिश्यूज इन टर्न मेक्स द फिजियोलॉजी, बॉडी को बनाती हैं वो। और अगर आपने सेल्स को बहुत स्वस्थ रखा, इफ यू हैव केप्ट द सेल्स हेल्दी, योर tissues will be healthy. If tissues are healthier, then your whole organs will be healthy, and if the organs are healthy, then the whole physiology will be healthy. Up, if it's a human body, definitely it needs inputs to function. इनको फंक्शन करने के लिए कुछ इनपुट्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो इनपुट जो है, इट कैन बी फूड, वाटर, it has to be oxygen, air, and it has to be the uh, stimulus from the external environment. तो हम बेसिक ये रीज़न जानना चाहेंगे कि जो सेल्स हैं, हाउ दिस होम्योस्टैटिक स्टेट इज डिस्टर्ब्ड फॉर अ सेल। सेल्स की जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, जो उसके नॉर्मल फंक्शन है, वो कैसे डिस्टर्ब होती है। Nowadays the modern lifestyle has disturbed the input as far as this food is concerned. फूड इतना ख़राब हो गया है, आप देखिए कि उसमें फास्ट फूड्स हैं, उसमें बर्गर्स हैं, उसमें जो भी फैटी चीज़ें हैं, फ्राइड चीज़ें हैं, पैकेज्ड फूड हैं। ऑल दिस फूड बेसिकली दे रिजल्ट इन द डिस्टर्बेंस इन द गट। ये जब आपके शरीर में जाता है, आपकी इंटेस्टाइन में जाता है, आपके गट सिस्टम में जाता है, तो वहाँ जाके आपके गट सिस्टम को ये डिस्टर्ब करता है। अब देखिए कि गट का अपना एक फंक्शनिंग है, और उसमें ऐसा भी होता है कि जब हम कोई फास्ट फूड्स खाते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही हाई मात्रा में होता है, बहुत ज़्यादा साल्ट होता है, बहुत ज़्यादा फैट्स होता है, डेफिनेटली प्रोटीन्स होता है, बट इट इज़ अ फ्राइड प्रोटीन्स, ठीक है। और बहुत सारे पैकेज्ड और बहुत सारे एडिटिव्स उसमें एडेड रहते हैं। तो एक तो उसमें गट में जाके ये डिस्टर्बेंस ये करता है कि बिकॉज इट कंटेन्स डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, उसमें फैट्स भी है, उसमें बहुत ज़्यादा ऑयल यूज़ किया गया है, शुगर यूज़ किया गया है, देन इट हैज़ यूज्ड प्रोटीन्स आल्सो, पैकेज्ड प्रोटीन यूज़ किया गया। तो उससे क्या होता है कि डिफरेंट फूड्स टेक डिफरेंट टाइम्स फॉर डाइजेशन। तो उसमें जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो आपका गट सिस्टम है, इट गेट्स टोटली डिस्टर्ब्ड। और मोर ओवर जो आपके नॉट ओनली फूड, जो आपकी फूड हैबिट्स और तरह की जैसे बेवरेजेस आप लेते हैं, जब आप ड्रिंक्स करते हो, तो उन सब चीज़ों से आपकी जो गट सिस्टम है, जो आपकी इंटेस्टाइन्स है, उसके इंटेस्टाइन्स की इनर लाइनिंग होती है, जिसको हम वी कॉल इट गट लाइनिंग। वो गट लाइन काफ़ी डिस्टर्ब होती है। गट लाइनिंग डिस्टर्ब होती है जहाँ उसके अंदर होल्स हो जाते हैं, एंड दैट, और बेसिकली जो भी हम खाना खाते हैं, वट एवर फूड वी ईट, it ultimately, if it is ingested after digestion, the juice of the food, the nutritive juice, it goes to the blood stream, ये ब्लड स्ट्रीम में जाता है। और अगर उसमें होल्स हो गए होंगे आपकी गट सिस्टम में, तो along with the nutrition, many of the poisons and bacteria also get into the blood stream। तो उससे क्या होता है कि हमारे ब्लड में जो है मोर एंड मोर एसिडिटी इज इंक्रीज्ड, ऑर्गेनिजम्स दे गेट इनटू द ब्लड,
बहुत सारे बैक्टीरिया चले जाते हैं उसके अंदर, पॉइज़न चले जाते हैं। तो उसके आपके अंदर ब्लड के अंदर जो है इट बिकम्स एसिडिक इन नेचर। और एसिडिक नेचर होने से क्या होता है, आपकी ब्लड वेसल्स में, आर्टरीज़ में, वेन्स में वो डिपोज़िशन शुरू हो जाता है। एंड वन्स द ब्लड इज़ एसिडिक इन नेचर, एसिडिक नेचर का मतलब ये है कि इससे मतलब उसके अंदर बैक्टीरियाज़, वायरसेस आसानी से पनपते हैं। तो उस चीज़ को जो है एंड इट लीड्स टू मैनी डिजीज़, बहुत सारी डिजीज़ उससे पैदा होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें अपनी जो फूड हैबिट्स हैं, आपकी फूड हैबिट्स बहुत कुछ डिटरमिन करती है कि आपकी गट लाइनिंग क्या है। चलिए इसके बारे में हम और कभी बाद में, कभी जिस दिन फूड का बारे में डिटेल में बात करेंगे तो हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपकी ब्रीदिंग पैटर्न है। जो आप साँस लेते हो, साँस आपकी कितनी प्योर है, वो आप पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हो, जहाँ एक सही एनवायरनमेंट में रह रहे हो, वो चीज़ जो है आपकी साँस को तय करता है। साँस आपकी प्योर है या इम्प्योर है। दूसरा ये है कि साँस आप कैसे लेते हो। आप रियल में डीप ब्रीथिंग कर रहे हो, जो आपकी शैलो ब्रीथिंग है, या आपकी नॉर्मल ब्रीथिंग है, उससे भी आपकी हेल्थ बहुत सारी डिटरमिन होती है। तो इसके बारे में भी हम बहुत लंबा डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी इसके अंदर टॉपिक्स हैं। आज हम जो बात करेंगे वो कहेंगे कि जो हमारा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसको कैसे हमारे सेल्फ के एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब करता है। यू नो, ह्यूमन बॉडी इज ब्लेस्ड विद 5 सेंसेस। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है वो 5 सेंसेस से ब्लेस्ड है। और ये जो 5 सेंसेस है, कौन कौन सी 5 सेंसेस हैं? इट इज योर आईज, मतलब आपका द प्रोसेस ऑफ सीइंग, इसको बोलते हैं विजन, विजुअल जो सेंस है आपकी वो ये है। और इसी आंखों के माध्यम से हम बहुत सारे संसार की चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। दूसरा सेंस आपका जो है वो ईयर्स है, यानी कि लिसनिंग, हियरिंग सेंस जो है। तो जो कुछ भी हम सुनते हैं वो इस सेंस के कारण है। अब सुनने के लिए तो नेचर की साउंड भी हो सकती है, अपने घर वालों की साउंड से, नेचर्स की साउंड हो सकती है, पक्षियों की चहचहाट हो सकती है, नदियों का कल-कल बहता हुआ पानी हो सकता है, हवा की सरसराहट हो सकती है, समुद्र की लहरें हो सकती हैं, हैं? जंगल में पत्तों की सरसराहट हो सकती है, जानवरों का बोलना हो सकता है, लोगों का बोलना हो सकता है, गाड़ियों की आवाज़ हो सकती है। तो जितनी भी साउंड्स हमें सुनाई देती है, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ दिस ईयर सेंस, जो आपके हियरिंग सेंस उसके कारण होता है। और जैसे मैंने विजुअल सेंस के बारे में, आइज़ के बारे में, तो आइज़ में तो हम जो भी संसार में देखते हैं, चाहे वो नेचर है, चाहे वो नदियाँ, पहाड़, पौधे, जानवर, पक्षी, जो भी देखते हैं हम अपनी फैमिलीज़ को देखते हैं, आस-पास के वातावरण को देखते हैं, जो किताबें पढ़ते हैं वो देख के पढ़ते हैं। तो जो कुछ भी हम विजुअली देखते हैं, दैट इज़ अ विजुअल सेंस। तीसरी जो सेंस है वो है बेसिकली नोज़, यानी कि स्मेल। स्मेल जो है ये बहुत बड़ी सेंस है। और जितनी भी इस संसार में खुशबू है, और जो भी संसार में खुशबू है, बदबू है, गैस है, जो कुछ भी मतलब फ्रेगरेंस आती है, ठीक है, फूलों की खुशबू है या खराब खुशबू है, वो सारी चीज़ें हम नाक के थ्रू सेंस करते हैं। इट्स अ बॉडीली ऑर्डर। और चौथी जो है वो आपकी है टंग, यानी कि टेस्ट के लिए। जितने टेस्टी व्यंजन हैं, खाने हैं जो आप चाव ले लेके खाते हो, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ दिस टेस्ट। इसको मतलब टेस्ट बड्स जो है आपके टंग के अंदर हैं, तो दैट जितना आपको खट्टा, मीठा, तीखा जो भी लगता है आपको, दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ दिस सेंसरी परसेप्शन के कारण है। और पाँचवा जो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, दैट इज़ बेसिकली स्किन। स्किन भी आपकी जो है ये एक सेंसरी
सेंस है जिसके आपको फीलिंग लगती है, भाई आपको ठंडा है, गर्म है, चुभन आपको महसूस हो रही है, या हवा की जो मतलब जो आपको छू के चली जाती है, या कोई आपको टच करता है, ये सारी फीलिंग जो है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस टच सेंसेशंस। तो ये जो हमारी 5 सेंसेस हैं, ये हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इस संसार में जो भी इवेंट हो रही है, जो भी घटनाक्रम हो रहा है, वो सब हमें इन सेंसेस से मिलता है। ये सेंस जो है दे कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट with the outside environment, interact with them, perceive some feelings, some thought process, or वो that feelings either in the form of smell or in the form of taste, in the form of listening to something, in the form of visual, or in the form of some sensations at the skin level. That signal is given to the body. बॉडी मीन्स ब्रेन को दिया जाता है। द ब्रेन जो है, जैसा ब्रेन ब्रेन को जैसे सिग्नल सिग्नल जो जाता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। हालांकि ये फीलिंग्स है, ये कुछ सेंसेशंस हैं जो आपको वट एवर यू हैव परसीव्ड इन द वर्ल्ड, तो ये आपको जो है आपके ब्रेन में जाके इट विल गिव सिग्नल टू देम, एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है। और now, after the brain receives this signal, it gets transmitted within a fraction of a second in the whole brain. अब जैसे ब्रेन की बात है, तो ब्रेन कंसिस्ट ऑफ अबाउट मोर देन 80 बिलियन न्यूरॉन्स। न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ ब्रेन। जो ब्रेन के सेल्स हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं। तो न्यूरॉन्स दे interact with each other, and within just fraction of a second, this signal, through whatever signal our senses have sent to the brain, वो सिग्नल आपके ब्रेन के सेल्स में जाके उसको सिग्नल देता है, एंड दैट गेट्स ट्रांसमिटेड। नो बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, ये ब्रेन जो सिग्नल देता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड को, and hypothalamus in response to the signals received from brain, it gives signal further to another gland called pituitary gland, जिसको हम क्राउन चक्र भी बोलते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल मिलता है। अब सिग्नल जो सेंसेस ने परसीव किया वो अच्छा है, बुरा है, अकॉर्डिंगली pituitary gland, it creates a neuropeptide, a protein which is called neuropeptide. ये neuropeptide जो है, it is given to our gland system of glands. We popularly call it gland system, या फिर endocrine gland system. ये endocrine gland system जो है, इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स हैं हमारे, जैसे एड्रिनल ग्लैंड्स हैं, फिर आपकी किडनीज हैं, फिर आपका थायराइड ग्लैंड है, ये सारे देयर आर ऑल ग्लैंड्स। पैंक्रियाज है, स्प्लीन है, ये सारे ग्लैंड्स हैं। तो दिस ग्लैंड सिस्टम, जो एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, दे रिसीव दिस न्यूरोपेप्टाइड्स। अब नाउ these glands, they generate hormones। इसका नॉर्मल फंक्शनिंग में दे शुड जनरेट, जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है, ये हैप्पी हार्मोन क्रिएट करता है, लव हार्मोन जनरेट करता है, ग्रोथ हार्मोन जनरेट करता है, और स्लीप हार्मोन्स, और जो भी है, ये सारे हार्मोन जो हैं विच इज़ बेसिकली फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ दी our systems. Now, after, as per the input received from the pituitary gland, from the brain, the hormones generated will be good or bad. If signal received from the pituitary gland, that means neuropeptide received from the brain,
our pituitary gland is negative, the bad hormones will be produced. If it is good, then good hormones will be generated. So let us say if the bad hormone is generated, what will happen? These hormones will be sent to the cells. ये सेल्स के पास भेजा जाएगा. अब सेल्स के चारों तरफ जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ पे जगह जगह जो है होस्टिंग साइट्स हैं जहाँ पे ये हार्मोन जाके सीट करता है. आप ऐसा मान सकते हैं कि हार्मोन एक लॉक की तरह है, एक की तरह है, और सेल्स के बाहर जहाँ पे उसका साइट है जहाँ पे जाके वो बैठता है वो एक लॉक की तरह मान लीजिए. These hormones, if it is bad hormones, what will happen? They will not be able to, the cells, they will not be able to open the hormones. तो if the cells, अब सेल के बाहर तो ये हार्मोन बैठे हुए सिग्नल लेके बैठे हुए हैं, गुड और बैड. तो सेल्स क्या करता है, उसको ये पता चल जाए कि ये बैड हार्मोन आया है, तो वो अपने प्रोटेक्शन मैकेनिज्म में आ जाता है. वो इट विल स्टार्ट जनरेटिंग नेगेटिव डिजीज्ड प्रोटीन्स. इसका सेल्स का मेन काम क्या होता है? गुड प्रोटीन जनरेट करना, अच्छे प्रोटीन बनाना, गुड बायोकेमिकल्स जनरेट करना. लेकिन बिकॉज नो इट हैज परसीव्ड अ थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ बैड हार्मोन्स एट द आउटर ऑफ द सेल्स. तो after seeing the dangers brought by the signals brought by the hormones, bad hormones, it start producing diseased proteins and diseased biochemicals, disturbed biochemicals. उससे क्या होता है, जो लाइफ प्रोसेस आपकी डिस्टर्ब होती है. Once the cells become sluggish in its working, that means it's producing diseased protein. सेल का काम है 1,40,000 प्रोटीन पैदा करना. Now it will प्रोड्यूस डिजीज प्रोटीन. और ये प्रोसेस अगर ये बैड सिग्नल या जो नेगेटिव थॉट प्रोसेस, नेगेटिव इम्पल्स अगर ब्रेन में बार बार जाते रहे, तो अगेन एंड अगेन दिस ग्लैंड सिस्टम विल कीप ऑन प्रोड्यूसिंग द बैड हार्मोन्स. एंड इफ दिस थिंग्स कंटिन्यूज फॉर मंथ्स टुगेदर और ईयर्स टुगेदर, द डिजीज्ड सेल्स will make the diseased tissues, और diseased tissue will become the diseased organs. और ये जो आपकी थॉट प्रोसेस है, आपके नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, ये इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल सिम्टम, फिजिकल डिजीज की तरह ये मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाती है. तो ये दिस इज बाय दिस द रेगुलर और इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द सेल्स इज डिस्टर्ब्ड. दी होम्योस्टैटिक स्टेट बोलते हैं, जहाँ पे इट इज फंक्शनिंग इन एन इक्विलिब्रियम प्रोसेस दैट गेट्स डिस्टर्ब्ड एंड अकॉर्डिंगली डिजीज्ड सेल, डिजीज प्रोटीन विल बी प्रोड्यूस्ड. डिजीज सेल हो जाएंगे तो डिजीज आपके टिश्यूज, डिजीज टिश्यूज हो जाएंगे तो डिजीज ऑर्गन्स हो जाते हैं. तो इफ दिस थिंग परसिस्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, so it will create a disease after some time. तो दिस आपके हेयर के हैं, यानी कि जो स्काल्प के हैं, जो रूट ऑफ द हेयर है, तो क्या होगा, योर हेयर विल स्टार्ट फॉलिंग डाउन, या ग्रेइंग होना शुरू हो जाएगा, जब वो पतले कमज़ोर बाल आपके पैदा होंगे, बिकॉज सेल्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली. अगर आपके पैंक्रियाज के सेल्स वीक हो गए हैं एंड इट इज प्रोड्यूसिंग द बैड प्रोटीन्स, व्हाट विल हैपन? योर पैंक्रिया विल स्टार्ट फंक्शनिंग नॉट टू द फुल कैपेसिटी. तो कहीं ना कहीं आपकी इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो डिस्टर्ब होती है. सिमिलरली लिवर के केस में भी ऐसा ही है. अगर लिवर आपका के सेल्स अगर हेल्दी नहीं है तो लिवर विल हैव सम प्रॉब्लम्स. सिमिलरली एनी ऑर्गन्स इन द बॉडी, अगर बोन में अगर सेल, बोन के सेल्स अगर आपके डिस्टर्ब हो गए तो बोन की आपकी जो प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी. ब्लड में, ब्लड के सेल्स में अगर प्रॉब्लम तो ब्लड वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, उसके अंदर डिपोजिशन ऑफ फैट्स हो सकता है,
और ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम हो सकती है, फैट्स उसके अंदर ज़्यादा हो सकता है ना, टॉक्सिन ज़्यादा दौड़ सकते हैं, एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है। तो बेसिकली नॉट अ सिंगल ऑर्गन्स इज देयर इन आवर बॉडी विच डजंट कंटेन सेल। तो सेल्स की अगर एनवायरनमेंट आपकी डिस्टर्ब होगी, दे स्टार्ट बिहेविंग, इफ सेल्स स्टार्ट बिहेविंग बैडली, देन योर होल एडिफाइस ऑफ द बॉडी इज शेकन अप। तो अपने सेल्स को हेल्दी रखिए एंड अपनी फिजियोलॉजी को, अपने बॉडी को सही रखिए। और अब मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज है कैसे अपने सिस्टम्स को थोड़ा सा सूद किया जाए, कैसे उसको शांत किया जाए। बहुत छोटी सी टेक्निक है, वो आपको बताऊंगा। इसको बोलते हैं लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग। बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या करेंगे कि अपनी दाई नाक जो है, इसकी दाई नॉस्ट्रिल जो, इसको बंद कर लेंगे, इसको बंद ही रखेंगे, सिर्फ बाएं से ही सांस लेंगे और बाएं से ही सांस छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे। और आप चाहें तो सिंपली सांस लेना और सांस छोड़ना, इसको भी आप रिदमिक बना सकते हो। कैसे कर सकते हो आप, कि आप 3-4 सेकंड के लिए सांस लें, 4 सेकंड आई थिंक इट इज ऑप्टिमल। 4 सेकंड के लिए सांस लें, सांस लेके फिर उसको रोक लें 4 सेकंड के लिए, फिर उसके बाद 4 सेकंड, जो 4 सेकंड जब हो जाए उसके बाद नीचे आ जाइए, फिर यानी कि सांस को छोड़ दीजिए। लेकिन सब कुछ, सारा काम जो आपको लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ही करना है, मतलब बाएं नासिका उसी से करना है। फिर आप सांस जब निकाल देंगे इधर से, फिर उसको होल्ड करिए 4 सेकंड के लिए, 4 सेकंड के लिए। फिर आप सांस लीजिए 4 सेकंड के लिए, फिर होल्ड करिए, फिर सांस छोड़ दीजिए, फिर होल्ड करिए 4 सेकंड के लिए। तो चलिए मैं 3-4 बार आपको करके दिखाता हूँ। होल्ड, एक्सेल, होल्ड, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड, इनहेल, होल्ड, होल्ड, इनहेल, होल्ड, एक्सेल। ये मैंने 3-4 बार किया आपके लिए, बट आप इसको कम से कम भी जो है 12 बार, 12 से 16 बार जरूर करिए। यानी कि एक पूरा साइकिल जो मैंने कहा, इनहेल करना, फिर रोकना, फिर छोड़ देना, फिर रोकना, फिर इनहेल करना। ये 4 बार, जो 4 बार की प्रोसेस है, इसको एक काउंट किया जाएगा। ऐसे 12 से 16 बार करेंगे तो आपका सिस्टम जो है वो नॉर्मल, क्योंकि ये लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग जो होती है, ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है। और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है, इसको ईड़ा नाड़ी भी बोलते हैं। तो ये आपके जो वाइटल फंक्शंस हैं, आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम, आपका सेलुलर सिस्टम्स, इनफैक्ट जितने भी बॉडी में फंक्शन जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, वो उनको जो है इसको सूद करता है। इट सूदेस, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम कंट्रोल्स दीज वाइटल फंक्शन लाइफ विच इज नॉट इन योर कंट्रोल। तो ये उसको करता है। तो इससे आपका जो है सारे जो वाइटल फंक्शन, आपके इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द बॉडी है, दे डू नॉट गेट डिस्टर्ब। इट्स अ ब्यूटीफुल टेक्निक। अगर ये टेक्निक्स आप करते हैं तो इट इमीडिएटली ब्रिंग्स योर ब्लड प्रेशर नॉर्मल। ये आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है और आपका जो है लिपिड प्रोफाइल को सही रखता है, आपको शांत रखता है, पीसफुल रखता है। एंग्जाइटी और डिप्रेशन आपके कम होते हैं और अल्टीमेटली लीड्स टू लोअरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर। अगर, क्योंकि हमने क्या किया है कि लेफ्ट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करते करते
हमने इक्वल ब्रीदिंग भी की, यानी कि जितना सांस लेना उतना ही होल्ड करना, फिर जितना सांस छोड़ना और जितना होल्ड करें, ये सब बराबर, चारों के चारों बराबर है। तो आपने 4x ब्रीदिंग का भी यूज़ कर दिया, इसे स्क्वायर ब्रीदिंग का भी यूज़ कर दिया साथ में। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड डू वेल, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।